आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, रमज़ान का महीना जिसमें कुरान पाक उतरा, जिसमें लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें हैं, तो तुम में से जो कोई भी ये महीना पाए तो ज़रूर इसके रोज़े रखे, और जो बीमार या सफ़र में हो तो उतने दिनों के रोज़े और दिनों में रखे। अल्लाह तबारक व तआला तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान करो, इस बात पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हिदायत दी और ताकि तुम शुक्र गुजार बन जाओ। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ान की हकीकत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मुसलमानों पर क्यों फर्ज किए और रोज़ों के फर्ज होने की वजह क्या है? रोज़ा रखने से इंसान को क्या हासिल होता है, और क्या रमज़ानुल मुबारक में रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाता है? और रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें किस कदर नाजिल होती हैं? और रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में शैतान को कैद क्यों कर दिया जाता है? इस मुक़द्दस माह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला कितने लाख लोगों की बख्शिश फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर इस माह मुक़द्दस में वो कौन कौन से 5 खास करम फरमाता है जो इससे पहले किसी उम्मत पर नहीं फरमाए। और रमज़ान की हर मुक़द्दस और बाबरकत रात में कितने हजार लोगों की बख्शिश की जाती है और कितने लाख लोगों को जहन्नम से रिहाई मिलती है। और वो कौन से बदबख्त लोग हैं जिनकी इस मुक़द्दस महीने में भी बख्शिश नहीं की जाती। और रमज़ानुल मुबारक में गुनाह करने वाले लोगों के लिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से दर्दनाक अज़ाबात बयान फरमाए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक के 4 नाम हैं: माह रमज़ान, माह सबर, माह मुआसात और माह वुसअते रिज़्क़। इसको माह सबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोजादार रोजा रख के अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए सबर करता है, और फिर अल्लाह तबारक व तआला उस रोजेदार को उस सबर की जजा अता फरमाता है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा हूँ। माह मुआसात, मुआसात का माना भलाई करना, चूँकि इस महीने में तमाम मुसलमान खास तौर पर अपने रिश्तेदारों से भलाई करते हैं और ज्यादा से ज्यादा सवाब हासिल करते हैं, इसलिए इसको माह मुआसात कहा जाता है। माह वुसअते रिज़्क़, इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के रिज़्क़ के अंदर बरकत पैदा फरमा देता है, और गरीब लोग भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें खाते हैं, इसलिए इसको माह वुसअते रिज़्क़ कहा जाता है। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और फिर आखिरी रात तक वो दरवाजे बंद नहीं किए जाते। जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हर सजदे के बदले में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है, और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का महल बनाया जाता है। और आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई माह रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है तो उसके साबका गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, और उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआए मगफिरत करते हैं। और रात और दिन में जब भी वो सजदा करता है तो उसके हर सजदे के बदले में जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगाया जाता है जो इतना बड़ा होता है कि एक घुड़सवार उसके साए में 500 साल तक घोड़ा चलाता रहे। हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी अता की गईं जो मुझसे पहले किसी नबी को न मिली। नंबर 1, जब माह रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ नजर रहमत फरमाता है, और जिसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला की नजर रहमत हो जाए उसे कभी भी अजाब न देगा। नंबर 2, शाम के वक्त रोजेदार के मुंह से जो बू आती है वो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। और नंबर 3, फरिश्ते दिन रात रोजेदार के लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। और नंबर 4, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को हुक्म फरमाता है कि मेरे नेक बंदों के लिए तैयार हो जा,
अन करीब वो दुनिया की मुशक्कत से मेरे घर और रहमत में राहत पाएंगे। और नंबर 5, जब माह रमजानुल मुबारक की आखिरी रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला सब की मगफिरत फरमा देता है। उस वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूदा लोगों में से एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या वो लैलतुल कद्र है? तो नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, क्या तुम नहीं देखते कि मजदूर जब अपने कामों से फारग हो जाता है तो उन्हें उजरत दी जाती है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 नमाजें और जुमा अगले जुमे तक और माह रमजान अगले माह रमजान तक गुनाहों का कफारा है, जब तक के गुनाह कबीरा से बचा जाए। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान शरीफ की हर शब आसमान में सुबह सादक तक एक मुनादी यानी ऐलान करने वाला फरिश्ता ये निदा करता है कि ए भलाई के तलबगार, इरादा पुख्ता कर ले और खुश हो जा, और ए बुराई का इरादा रखने वाले, बुराई से बाज आ जा। है कोई मगफिरत का तलबगार कि उसकी तलब पूरी की जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई साइल कि उसका सवाल पूरा किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला रमजानुल मुबारक की हर शब में इफ्तार के वक्त 60,000 गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है और ईद के दिन सारे महीने के बराबर गुनाहगारों की बख्शिश की जाती है। और एक दूसरी रिवायत में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमजानुल मुबारक के हर दिन में अल्लाह तबारक व तआला 10 लाख लोगों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला माह रमजान में रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। नीज जुमा के दिन और रात की हर घड़ी में ऐसे 10-10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद किया जाता है जो अज़ाबे इलाही के हकदार बन चुके थे। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजानुल मुबारक की पहली रात आती है तो अर्श अजीम के नीचे से मसीरा नामी हवा चलती है जो जन्नत के दरख्तों के पत्तों को हिला देती है। इस हवा के चलने से ऐसी दिलकश आवाज पैदा होती है कि इससे बेहतर आवाज आज तक नहीं सुनी गई। इस दिलकश आवाज को सुनकर बड़ी बड़ी आंखों वाली खूबसूरत हूरें जाहिर होती हैं, यहाँ तक कि वो जन्नत के बुलंद महल्लात पर खड़ी हो जाती हैं और वो हूरें कहती हैं कि है कोई जो हमको अल्लाह तबारक व तआला से मांग ले और हमारा निकाह उससे हो जाए। फिर वो हूरें दरोगा जन्नत से कहती हैं कि आज ये कैसी रात है। उस वक्त जन्नत के दरोगा हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम हूरों से कहते हैं, ये माह रमजान की पहली रात है, जन्नत के दरवाजे उम्मत मोहम्मदिया के रोजेदारों के लिए खोल दिए गए हैं। प्यारा दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब रमजानुल मुबारक तशरीफ लाता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक तब्दील हो जाता और आप नमाजों में कसरत करते और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खूब दुआएं मांगा करते। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, रमजानुल मुबारक का महीना वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि मेरा बंदा ज्यादा से ज्यादा मेरी इबादत करे और मेरी रजा हासिल कर ले। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला रमजानुल मुबारक में शयातीन को कैद कर देता है ताकि शैतान मरदूद मेरे और मेरे बंदे की राह में ना आए और मेरा बंदा ज्यादा से ज्यादा मेरी इबादत करके ज्यादा से ज्यादा मेरा कुर्ब हासिल कर ले। लेकिन बदनसीब हैं वो लोग जो इस माह मुकद्दस में भी अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगे रहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की रजा वाले काम छोड़ देते हैं और इस माह मुकद्दस को भी गुनाहों के अंदर गुजार देते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला शैतान को भी इस पाक महीने में कैद फरमा देता है। इसके बावजूद भी लोग गुनाहों के अंदर मुब्तला रहते हैं। प्यारे दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग इस बाबरकत महीने में भी अपनी बख्शिश ना करवा सके तो वो कब करवाएंगे।
प्यारे दोस्तों, जो लोग माह रमजानुल मुबारक में भी गुनाहों से बाज नहीं आते, उसके मुतल्लिक़ हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। चुनाचे हजरत सैयदना उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत ज़लील और रुसवा न होगी जब तक वो माह रमज़ान का हक अदा करती रहेगी। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रमज़ान के हक को ज़ाया करना और उम्मत का ज़लील और रुसवा होना क्या है? तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ान में हराम कामों का करना, और फिर फरमाया कि जिसने माह रमज़ान में जिना किया या शराब पी तो अगले रमज़ान तक अल्लाह तबारक व तआला और जितने अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते हैं सब उस पर लानत करते रहेंगे। बस अगर ये शख्स अगले माह रमज़ान से पहले पहले मर गया तो उसके पास कोई ऐसी नेकी ना होगी जो उसे जहन्नम की आग से बचा सके। बस तुम माह रमज़ान के मामले में डरो, क्योंकि जिस तरह इस माह रमज़ान के महीने में नेकियां बढ़ा दी जाती हैं, इसी तरह गुनाहों का भी मामला है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि रोज़ा रखने का मकसद क्या है और रोज़ा किस पर फ़र्ज है, और वो कौन से लोग हैं जिनको रमज़ान में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। चुनाचे इसके मुताल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसे कि अगलों पर फ़र्ज किए गए, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। और ये गिनती के दिन हैं, तो तुम में जो कोई बीमार हो या सफ़र में हो तो उतने रोज़े और दिनों में, और जिन्हें इसकी ताकत ना हो तो इसके बदले में एक मस्कीन का खाना, और फिर जो अपनी तरफ से नेकी ज्यादा करे तो उसके लिए बेहतर है, और रोज़ा रखना तुम्हारे लिए ज्यादा भला है अगर तुम जानो। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा रखने का मकसद बयान फरमाया कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। इसी आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का भी जिक्र फरमाया जिनको रमज़ान में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम बीमार हो या सफ़र पर हो। इस आयत करीमा से पता चला कि मुसाफिर पर रोज़ा फ़र्ज नहीं, जो शरई सफ़र पर हो उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, और जो इतना बीमार हो कि रोज़ा नहीं रख सकता उसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा छोड़ने की इजाज़त अता फरमाई है। कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मैं तुम लोगों पर तंगी नहीं चाहता, आसानी चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज फरमाई, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े भी फ़र्ज फरमाए, और ये हर मुसलमान मर्द व औरत आकिल बालिग पर फ़र्ज हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, और माह रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, और उन तमाम तर बुराइयों से हमें बचाए जिन बुराइयों के अंदर मुब्तला होकर पहली कौमें हलाक हुई और अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब की मुस्तहिक करार पाई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए।